वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपना एसओसी 615 का लेसन नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल क्लेम्स का। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है हम अपनी प्रेजेंट नीड्स पूरी करें, लेकिन अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को भी इतना यूज़ ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ ना बच सके। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट से दरख्त वगैरह काटते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कुछ ट्रीज़ कट करें लेकिन नए ट्रीज़ भी प्लांट करें ताकि फॉरेस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो। सोलर कैपिटल और नेचुरल कैपिटल। सोलर कैपिटल क्या होता है? हमारी लाइफ और इकोनॉमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, प्लांट्स की ग्रोथ है, हमारी फूड की प्रोडक्शन है, ये सारी कहीं ना कहीं हमारी सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेचुरल कैपिटल में अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज और सर्विसेज को नेचुरल कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे वाटर है, हमारा सबसे बड़ा नेचुरल कैपिटल है। फॉरेस्ट है, सोइल है, मिनरल्स हैं, एनिमल्स हैं, क्लीन एयर है। और नेचुरल सर्विसेज, नेचर हमें कुछ फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रीज ऑक्सीजन देती है, फॉरेस्ट रेनफॉल को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, वॉल लैंड्स फ्लड्स कंट्रोल करते हैं। नेचुरल इनकम एंड नेचुरल कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कैपिटल ओरिजिनल रिसोर्सेज या स्टॉक। नेचुरल से पता लग रहा है कि जो कि ओरिजिनल रिसोर्सेज, जैसे हो गया फॉरेस्ट हमारा, या वाटर हो गया, या एयर हो गया। नेचुरल इनकम कहते हैं कि उस रिसोर्स से मिलने वाला बेनिफिट। ठीक है, यानी फॉरेस्ट से सस्टेनेबली मिलने वाली वुड, फ्रूट या ऑक्सीजन, उसको नेचुरल इनकम कहते हैं। एक एग्जांपल ले लें कि आपके बैंक में अगर 10,000 हैं, आप हर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, कैपिटल सेव रखते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल 10,000 ही खर्च करना शुरू कर देंगे तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सस्टेनेबल लिविंग, नेचुरल इनकम यूज़ करना, नेचुरल कैपिटल डिस्ट्रॉय ना करना। ठीक है, आप नेचर को यूज़ करो लेकिन पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय ना करो। यहाँ पे कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आगे बताएं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की 5 मेन काजेज़ हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा हाउसेस, ठीक है, ज़्यादा फूड चाहिए, उसके लिए ज़्यादा वाटर कंज्यूम होगा, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, मोर व्हीकल्स, मोर फ्यूल्स एंड मोर एयर पोल्यूशन। वेस्टफुल एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज को वेस्टफुली यूज़ करना, यानी पानी का अननेसेसरी वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, ओवर फिशिंग करना, एक्सेसिव ट्री कटिंग करना। अगर हम रिसोर्सेज को फास्टर यूज़ करें, जितनी स्पीड से नेचर उन्हें रिप्लेस कर सकती है, तो ये अनस्टेबल यूज़ है। मतलब हम कुछ चीज़ों को एक लिमिट तक यूज़ करें, ओवर वेस्ट ना करें उसको। ठीक है, प्रॉवर्टी हमारे पास नेक्स्ट है। प्रॉवर्टी यानी पुअर लोग जो से हैं अक्सर सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। जैसे कोई पुअर कम्युनिटी है, फ्यूल के लिए कॉन्टीन्यूसली ट्रीज़ कट करती हैं। ठीक है, जैसे उनको खाना बनाने के लिए उनके पास गैस रिसोर्सेज नहीं है तो वो लकड़ियाँ जला के अपना गुजारा करते हैं। तो वो लकड़ियाँ, मतलब दरख्त वगैरह काटते हैं तो उसी लकड़ियों से आप वो खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, प्रॉवर्टी एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल कॉस्ट मार्केट। ठीक है, यानी ये एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है और उसकी प्राइस सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट शो करती है, लेकिन फैक्ट्री जो बाकी जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देती है। जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फैक्ट्रीज़ का वेस्ट। इन डैमेजेस को प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में होता है। चाहे जितनी सस्ती वो प्रोडक्ट बना लें, लेकिन उसके जो पीछे के आउटकम्स हैं वो हमेशा अनसीन है। प्रोडक्ट बेशक चीप है, लेकिन सोसाइटी इन्वायरमेंट के डैमेज की हिडन कॉस्ट पे करती है। ठीक है, सबसे लास्ट है नेचर की वर्किंग सिस्टम का कम नॉलेज। अगर ह्यूमन
नेचर के सिस्टम को प्रॉपरली ना समझे तो डैमेज कर सकते हैं। जैसे अगर लोग वेटलैंड को यूज़लेस लैंड समझ कर डिस्ट्रॉय करते हैं तो बाद में फ्लडिंग इंक्रीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेटलैंड नेचुरली फ्लड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ऑडियंस फॉर एनवायरमेंटल क्लेम्स। एनवायरमेंटल क्लेम्स तब सक्सेसफुल होता है जब लोग उसे सुनने और सपोर्ट करें। ठीक है, ऑडियंस फॉर एनवायरमेंटल क्लेम्स। एक एनजीओ क्लेम करती है ओवर रिवर इज़ पोल्यूटेड, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। अगर सिर्फ 5 लोग सपोर्ट करें तो पॉलिटिकल अटेंशन कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर कंपेन चलाएं, पब्लिक प्रोटेस्ट करें तो गवर्नमेंट इस इशू को सीरियस ले सकती है। ठीक है, यानी मेन पॉइंट है कि पब्लिक सपोर्ट इज इक्वल पॉलिटिकल अटेंशन के लिए रिसोर्सेस। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। क्लेम्स मेकर पब्लिक ओपिनियन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मेजोरिटी पब्लिक क्लीन वाटर को इम्पोर्टेंट समझती है तो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन पोल्स की लिमिटेशन भी होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग ओपिनियन पर इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, हर पर्सन की ओपिनियन डीपली मैयर नहीं होती, लोग कभी कभी सोशल प्रेशर में आंसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यू इन्वायरमेंटल पैराडिग्राम स्केल। न्यू इकोलॉजी पैराडिग्राम स्केल, ये स्केल लोगों की प्रो इन्वायरमेंटल वर्ल्ड व्यू को मेजर करता है। सिंपल वर्ड्स में क्या पर्सन नेचर को इम्पोर्टेंट समझता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन इसका ये है। अ पर्सन बिलीव दैट ह्यूमन नेचर का पार्ट है और नेचर की लिमिट्स हैं। ठीक है, ये प्रो इकोलॉजी वर्ल्ड व्यू है। दूसरा पर्सन ये कहता है कि नेचर ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन अनलिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ये लेस इकोलॉजी वर्ल्ड व्यू है। ठीक है, न्यू इन्वायरमेंटल पैराडिग्राम स्केल का क्या मैयर करती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड्स मैयर करती है, इकोलॉजिकल वैल्यूज़। ठीक है, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, प्रो इन्वायरमेंटल वर्ल्ड व्यू। अगर कोई एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है कि ह्यूमन को नेचर की लिमिट्स रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो उसका इकोलॉजी वर्ल्ड व्यू स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 106 नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन को सक्सेसफुल पब्लिक प्रॉब्लम बनाने के लिए 6 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है साइंटिफिक अथॉरिटी, पॉपुलाइजर, मीडिया अटेंशन, ड्रामेटाइजेशन, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर। जैसे साइंटिफिक अथॉरिटी एंड वैलिडेशन, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर साइंटिस्ट एविडेंस प्रोवाइड करें तो इन्वायरमेंटल क्लेम ज़्यादा क्रेडिबल होता है। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया ना एक चीज़ को, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा। अगर लोग कहते हैं कि रिवर जो सा है वो पोल्यूटेड है, साइंटिस्ट वाटर सैंपल टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि वाटर कंटेन्स डेंजरस केमिकल, अब क्लेम जो सा है साइंटिफिकली वैलिड हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा कंसिडरेबल है कि सिंपली इसके कि आप सिर्फ कह दो कि पानी जो सा वो पोल्यूटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलाइजर्स वो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट हैं जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, साइंटिस्ट का टेक्निकल स्टेटमेंट होगा अ कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मैटर एक्सीडेड परमिसिबल लिमिट्स। पॉपुलाइजर सिंपल लैंग्वेज में इसको करेंगे, हवा में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है। ये पॉपुलाइजर है जो उसको साइंटिफिक की लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो ये पॉपुलाइजर है। ठीक है, साइंस और पब्लिक ये दरमियान ब्रिज का काम करता है। ठीक है, पॉपुलाइजर वो बताता है मीडिया अटेंशन, मीडिया किसी इन्वायरमेंटल इशू को
नेक्स्ट हमारा पार्ट है मीडिया अटेंशन। मीडिया किसी इन्वायरमेंटल इशू को पब्लिक अटेंशन दे सकती है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर, टीवी रिपीटेडली रिपोर्ट करें सिटी ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल, तो ज़्यादा लोग इशू के बारे में अवेयर होंगे। मीडिया का रोल है प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, इशू को इम्पोर्टेंट बनाना, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है। तो ड्रामाटिजाइजेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सिंबॉलिक और विजुअली टर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है। ये सिर्फ ये कहना कि ओशन पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर कहें कि प्लास्टिक के मतलब इतना पावर नहीं होगा, आप विजुअली दिखा दो कुछ मछली मरी हुई है तो ऊपर पानी की आ रही है तो आप उसकी पिक्चर खींचिए मीडिया पे अपलोड कर दो। प्लास्टिक के अंदर अगर प्लास्टिक बैग्स के अंदर या कोई प्लास्टिक की चीज़ ऐसी है उसके अंदर मतलब कचरा फंसा हुआ है तो उसकी तस्वीर दे दो, ऑयल स्पिल का वीडियो, ठीक है। इस तरह कुछ इमेजेस या विजुअली तौर पे आप अगर अपलोड कर देते हो तो फिर गवर्नमेंट की ज़्यादा अच्छी टेंशन जाती है। यानी विजुअल इमेजेस, इमोशनल प्रेजेंटेशन, ये हमारे ड्रामाटिजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नंबर 5 है इकोलॉजी इंसेंटिव्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव एक्शन लेने पर इकोनॉमी बेनिफिट हो। अगर गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लगाने पर सब्सिडी दे, सोलर एनर्जी यूज़ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पीपल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो सकता है, पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है। यानी इकोनॉमी इंसेंटिव लोगों को इन्वायरमेंटल एक्शन लेने के लिए इनकरेज करना। नंबर 6 है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर। किसी इन्वायरमेंटल इशू को लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी और कॉन्टिन्यूटी के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। एक एनजीओ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल कैंपेन को सपोर्ट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट करेगी, फंडिंग दे सकती है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकती है, रिसर्च सपोर्ट कर सकती है, कैंपेन कंटेन रख सकती है, इशू को लेजिटिमेट बना सकती है। तो आज नेक्स्ट साइंटिफिक अथॉरिटी एंड वैलिडेशन। मैं तो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंप्लीट। सपोज़ एक करते हैं कि एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं जिसमें सब कुछ मैयर आ जाएगा। साइंटिफिक अथॉरिटी, साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि वाटर टॉक्सिक है। पॉपुलाइज़र क्या करता है, एक्सपर्ट पब्लिक को सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है। मीडिया क्या करता है, मीडिया टीवी और न्यूज़पेपर पे इश्यूज हाईलाइट करता है। ड्रामेटाइजेशन, पोल्यूटेड रिवर और सिक फिशेस की इमेजेस शो करवाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली फैक्ट्रीज़ को टैक्स बेनिफिट देती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर एनजीओ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंपेन को सपोर्ट करता है। अब रिवर पोल्यूशन एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट क्लेम्स और मेजर पब्लिक प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। आपने अगर किसी सिंपल इसका ये मतलब है कि आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना और गवर्नमेंट की मतलब आप चाहते हो गवर्नमेंट उस पर आके काम करे, तो अगर आप सिंपली ये कह दोगे कि ये जो सा है पानी, दरिया का पानी पोल्यूटेड है, तो गवर्नमेंट कभी भी एक्शन नहीं लेगी और 4-5 बंदे जाके कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं एक्शन लेगी। तो आपने क्या करना है, मतलब इसको किस तरह बेहतर बना सकता है, एनजीओस या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जो से प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके साथ अपना आइडिया मैच करना, ठीक है। मीडिया की टेंशन आपने ग्रैब करनी है, उसको हाईलाइट करना है जो प्रॉब्लम है आपकी। फिर उसके आपको इकोनॉमी इंसेंटिव्स दिखाने हैं, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं और इस तरह बात करनी है कि मीडिया की टेंशन ज़्यादा ग्रैब हो और गवर्नमेंट आके उसके ऊपर काम करे। और 1-2 बंदे नहीं, कुछ 10-15 बंदे या मेजोरिटी में अगर आप जाएंगे तो फिर वो मामला आपका सॉल्व हो सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।